सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है ऑफसेट, चाहे वो कोई भी फील्ड में आप यूज करो। जब भी ये कमांड प्रैक्टिस करो तो याद रहे, आप जो रेफरेंस ड्राइंग या कोई भी एक रैंडम लाइन बना भी रहे हो तो वो प्रॉपर साइज में हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया 100 का, Z एंटर E एंटर टाइप की ड्राइंग सामने आ जाए। ये लाइन अभी मुझे ऊपर चाहिए 10 के डिस्टेंस में, तो एक सब्स्टिट्यूट कैसा है कि आप L एंटर करोगे, यहाँ पे जाओगे, फिर 10 का लाइन लेते हो, फिर वापस 100 का लाइन, तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। तो इसके जगह पे आपको यूज करना है न्यू कमांड, उसका नाम है ऑफसेट। ऑफसेट का शॉर्टकट की है O एंटर। O एंटर करने के बाद ऑटोकैड आपको पूछता है आपको डिस्टेंस कितना चाहिए, जैसे कि हमने अभी किया ही था 10 एंटर। अभी आपको पूछ रहा है कि आपको किसको ऑफसेट करना है। मैं बताऊंगा ये लाइन को कहाँ पे करना है, ऊपर, या ये लाइन को कहाँ पे करना है, नीचे। तो ये है ऑफसेट कमांड। याद रखना, रेफरेंस लाइन प्रॉपर डायमेंशन में बनाना, नहीं तो क्या होगा, आप एक रैंडम लाइन बनाओगे, फिर ऑफसेट का कमांड आपने डाल दिया 1000 प्रैक्टिस के टाइम पे, सिलेक्ट करके आप ऊपर रखोगे, सिलेक्ट करके नीचे करोगे, तो आपको लगेगा ये काम नहीं कर रहा है कमांड। एक्चुअली कमांड काम कर रहा है, लेकिन आपने वैल्यू बहुत ज्यादा डाल दी, तो ये कुछ इस तरीके से एरर आएगा। एक ये एरर होता है और एक दूसरा एरर ये होता है प्रैक्टिस के टाइम पे, आपने लाइन रैंडम बनाने के चक्कर में बहुत बड़ी बना दी और आपने ऑफसेट का वैल्यू डाला है 1। फिलहाल तो ये विजिबल हो रहा है क्योंकि ड्राइंग थोड़ा छोटा है, बट अगर लाइन कुछ ज्यादा ही बड़ी हो और आपने कुछ बहुत कम वैल्यू डाली हो तो आपको ऐसा लगेगा ऑफसेट नहीं हो रहा है, बट वो बहुत कम डिस्टेंस पे होगा। तो जस्ट ध्यान रखना कि आप जो भी लाइन बनाओगे वो साइज में बने, और उसके बाद ऑफसेट का प्रैक्टिस करना है। अभी के लिए आपको ड्राइंग की तरफ भागना नहीं है, अभी आपको ऑटोकैड पहले समझना है, तो जंप मत करना कोई भी पार्ट, सीक्वेंस से ही जाना है। ओके, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। O एंटर, डिस्टेंस डाल दिया, सिलेक्ट किया, प्लेस किया। सिलेक्ट करने के बाद जब प्लेस करने जाओगे तभी आपको और एक ऑप्शन नीचे पूछता है मल्टीपल। मल्टीपल के लिए मैंने M एंटर कर दिया और क्लिक करते जाता हूँ। क्या हो रहा है, यानी कि एक ही बार में आप बहुत सारे ऑफसेट भी कर सकते हैं। ऑफसेट का और एक लास्ट पार्ट है O एंटर थ्रू, या फिर O एंटर T एंटर। सिलेक्ट करके अब जहां पे भी मैं क्लिक करूंगा ना, लाइन वहीं पे ऑफसेट होगा। सिलेक्ट किया, क्लिक किया, सिलेक्ट किया। और इसमें जब आप क्लिक करोगे तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में कर्सर जहाँ पे वहां पे क्लिक करूंगा तो लाइन वहां पे आएगा, नहीं, वो उसके प्रोजेक्शन के हिसाब से ही ऊपर या नीचे जाएगा। थ्रू कमांड वैसे इतना यूज नहीं होगा आपको, बट ऑप्शन है तो ट्राई कर लेना। वापस में O एंटर 10 एंटर किया, सिलेक्ट किया, प्लेस किया, सिलेक्ट किया, प्लेस किया। O एंटर इरेज का एक ऑप्शन है इसमें, बाय डिफॉल्ट क्या है, नो। अगर आप इसको यस कर देते हो तो जब भी ऑफसेट करोगे ना तो ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है या फिर ऑफसेट काम नहीं कर रहा। तो ऐसा कभी भी एरर आए तो आपको ध्यान देना है कि ऑफसेट कमांड के अंदर इरेज ऑप्शन नो रहे, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी जो कमांड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो है फिलेट और ट्रिम। ये अभी मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, इसको बेसिक तरीके पे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। एक लाइन ले लिया 1000 का, Z एंटर E एंटर, O एंटर किया, फिलहाल वापस मैं 1000 का ही ऑफसेट ले लेगा, इसको सिलेक्ट किया, ऊपर रख दिया, यहाँ पे एक लाइन ले लिया, O एंटर 100 एंटर, सिलेक्ट प्लेस, सिलेक्ट प्लेस, सिलेक्ट। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो कॉर्नर्स है वो ओपन रह जाते हैं। जब भी आप प्लान वगैरह बनाओगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो ये टाइम पे आपको तुरंत एक कमांड यूज करना है, फिलेट। F एंटर, सिलेक्ट, सिलेक्ट, F एंटर, सिलेक्ट, सिलेक्ट। वो क्या करता है, यहाँ पे ये लाइन को ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर देगा। तो एक ट्रिक है, इसको फिलेट कमांड को यूज करने का तरीका दूसरा है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आप जब भी एक छोटा ड्राइंग का प्रैक्टिस करोगे तो ये कमांड आपको ट्राई कर लेना है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, F एंटर 1
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये ओवरलैप में कुछ ड्राइंग पड़ा और आपको ये पार्ट निकालना है, तो एफ एंटर 1 2 ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। और एक बार एफ एंटर इसको सिलेक्ट करते हैं 1 2। तो आपको ये ट्राई कर लेना है, जिस तरीके से मैंने करके दिखाया है वैसे आप भी ट्राई कर लेना ताकि आपको ये चीज याद रहे। और एक कमांड है जो आपको इसी तरीके से ट्राई कर लेना है, वो है ट्रिम, TR डबल एंटर, इसको पिक किया, इसको पिक किया। बट ये सिचुएशन में यूज नहीं होगा, जैसे कि वो जो एक्सटेंड हो रहा था ना पहले, यहाँ पे एफ एंटर 1 2, यहाँ पे यूज नहीं होगा। ट्रिम कब यूज होगा? जब आपके पास ऐसे इंटरसेक्ट में दो लाइन हो, TR एंटर एंटर 1 2। सो अभी हम लोग देखते हैं फिलेट कमांड डिटेल में। अगेन एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ 600, 400 प्रैक्टिस के लिए, और एक ड्राइंग लाइन से भी बना के रख देता हूँ 600 400 600 400। डिफरेंस ये कि ये रेक्टेंगल कमांड से किया है, इसके लिए वन पीस है, और ये लाइन कमांड से किया है, इसके लिए इंडिविजुअल है। वैसे लाइन कमांड यूज करके अगेन रैंडम एक ड्राइंग बना लेता हूँ। डिफरेंस देख रहे हो ना, लाइन में इंडिविजुअल पार्ट में बनता है। वैसे अगर आप PL एंटर, और एक कमांड है PL एंटर पॉलीलाइन, सेम लाइन के जैसे ही यूज होगा, बट छोटा सा डिफरेंस है। जब क्लिक करोगे तो पूरा सिलेक्ट होगा। ये फिलहाल के लिए जस्ट याद रखना। तो अभी हम लोग देखते हैं फिलेट कमांड, F एंटर R एंटर, रेडियस हम लोग ने टाइप किया है यहाँ पे 50, पिक फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, तो जहाँ पे भी दो कॉर्नर आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एक बार फिर से F एंटर R एंटर, रेडियस हमने ले लिया 100 1 2, ओके। F एंटर R एंटर, रेडियस फिलहाल के लिए मैंने वापस ले लिया 100, लेकिन इस बार मैं यूज करता हूँ ऑप्शन पॉलीलाइन। तो ऑटोमेटिक पूरे ऑब्जेक्ट को एक ही बार में वो राउंड कर देगा, बट कंपलसरी पॉलीलाइन ऑप्शन होगा तो ही वो उस पर अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि एक बार वापस करते हैं F एंटर R एंटर 100, पॉलीलाइन सिलेक्शन करने के लिए P एंटर। अब यहाँ पे करोगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये टाइम पे आपको मल्टीपल का ऑप्शन यूज करना है, M एंटर। इससे क्या होगा, जब आप सिलेक्शन करते जाओगे ना तो कमांड एग्जिट नहीं होगा, आप अलग अलग किसी भी ऑब्जेक्ट को फिलेट करते जा सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ओके। तो ये था फिलेट। फिलेट में अगेन जैसा ऑफसेट में था ना वो साइज का प्रॉब्लम, वो इसमें भी हो सकता है कि आपने गलती से F एंटर R एंटर किया और आपने सोचा 2000 का फिलेट देना है, आप इसको करने जाओगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। या ऐसा भी हो सकता है F एंटर R एंटर, आपने एक का रेडियस दे दिया, सिलेक्शन कर रहा, आपको लगेगा सर ये तो हो ही नहीं रहा है, तो जूम करने पे समझेगा वो हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप जब भी प्रैक्टिस करते हो तो जो भी स्केच बना रहे हो वो एटलीस्ट साइज में बनाओ, ताकि आप वैल्यूज रिलेट कर सको। तो फिलेट ऑप्शन में हम लोग ने देखा पॉलीलाइन ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन, और एक चीज है यहाँ पे ट्रिम। आपने नोटिस किया जब इसको हम लोग ने फिलेट किया तो जो एक्स्ट्रा लाइन था वो अपने आप चला गया, बिकॉज ट्रिम ऑप्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट ट्रिम ऑन होता है। अगर आप इसको नो ट्रिम बोल दोगे और फिर किसी को भी फिलेट करने जाओगे आपको लगेगा ट्रिम क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सिचुएशन में आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि फिलेट कमांड के अंदर ट्रिम ऑप्शन नो ट्रिम हो गया है, तो इसको आप जस्ट ट्रिम ऑन रखना। वैसे तो कभी प्रॉब्लम आता नहीं है, बट इनकेस आ गया तो आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, प्रॉब्लम ठीक है। तो इसमें जो भी काम के ऑप्शंस थे वो हमने भी देख लिए। तो फिलेट एग्जैक्टली किसको बोलते हैं, किसी भी कॉर्नर को ऐसे राउंड में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हम लोग ने कुछ इस तरीके से यूज किया था इसको ज्वाइन करने के लिए। मैंने F एंटर किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, अभी उसने ज्वाइन करने की जगह पे राउंड कर दिया क्योंकि डिफॉल्ट रेडियस में हम लोग ने चेंज कर दिया था 100। तो जब आपको वापस कॉर्नर चाहिए तो आपको F एंटर R एंटर करके फिलेट का वैल्यू 0 कर देना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये था फिलेट कमांड। नेक्स्ट कमांड चैम्फर। चैम्फर भी फिलेट के तरीके काम करेगा, लेकिन उसमें कैसा राउंड होने की जगह पे वहां पे वो चैम्फर कर देगा।
तो जब भी आपको इसको चैम्फर करना है, यानी कि ऐसे कट करना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ से कुछ डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से कुछ डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा ताकि वो ऐसे इसको कट कर दे। तो देखते हैं, CHA एंटर चैम्फर का कमांड है, उसमें हम लोग को देना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए डी एंटर करके मैंने बोला 200 और अदर साइड में भी मुझे चाहिए 200। आप इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो। तो ये जो 200 है वो कहाँ से लिया है उसने, यहाँ से। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। आप चाहो तो अलग अलग वैल्यू भी यूज कर सकते हो, जैसे कि 200, 300, तो उस तरीके से वो उसको चैम्फर कर देगा। चैम्फर में और एक ऑप्शन आता है एंगल। एंगल में कैसा होता है, आपको फिलहाल वो पूछ रहा है आपको लाइन कितना छोड़ना है, मैंने बोला 200 और वहां से एंगल स्टार्ट होगा, वो मैंने बोला 30 डिग्री। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे उसने डिस्टेंस छोड़ा है वो है 200 और यहाँ से जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो होता है 30 डिग्री। तो इस तरीके से भी चैम्फर कर सकते हो। जैसे फिलेट में पॉलीलाइन का ऑप्शन था वैसे इसमें भी है, ट्रिम का ऑप्शन भी है और मल्टीपल का भी ऑप्शन है। ट्रिम का हमने देखा था कि वो एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम हो गया था, यहाँ पे भी एक बार जस्ट करके दिखा देता हूँ। पॉलीलाइन किया और उसको पिक कर, मैं वैल्यूज प्रॉपर कर देता हूँ पहले। CHA एंटर, D एंटर, 100, 100, P एंटर करके इसको पिक किया। ओके, मल्टीपल का भी अगेन सेम, CHA एंटर, D एंटर, 100, 100, M एंटर। जहाँ जहाँ पे आपको चैम्फर एक ही बार में चाहिए वहाँ पे पिक करते हैं। और लास्ट था ट्रिम, नो ट्रिम, 1, 2। तो ये था चैम्फर कमांड। नया कमांड सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए उसका शॉर्टकट की है C एंटर। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए रेडियस या फिर डायमीटर और उसका सेंटर पॉइंट एज वेल एज टेंजेंट पॉइंट इफ रिक्वायर्ड। ये मेथड है, टेंजेंट पॉइंट वाला जो मेथड है वो ज्यादा करके मैकेनिकल ड्राइंग्स में यूज होगा और इंटीरियर्स के लिए या आर्किटेक्चर के लिए अगर देखोगे तो रेडियस या डायमीटर में काम हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं सर्कल ड्रॉ कैसे होता है। सर्कल का कमांड है C एंटर। C एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोकैड आपको पूछता है रेडियस कितना है। तो ड्राइंग में आपको जो भी ड्राइंग मेजरमेंट डालने बोला होगा वो मेजरमेंट यहाँ पे मेंशन कर दो, फॉर एग्जांपल 200 बन गया। इसी तरीके से अगर आप वापस C एंटर करोगे, क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस या फिर डायमीटर। रेडियस के लिए कुछ अलग से मेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू डाल देना है। बट जब आपको डायमीटर डालना है तो उसके लिए आपको D एंटर करना पड़ेगा, D एंटर। अभी यहाँ पे समझो मैंने बोल दिया डायमीटर है मेरा 400, बनेगा सेम, बिकॉज डायमीटर का हाफ होता है रेडियस और रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो बात तो एक ही है। तो ड्राइंग में आपको कैलकुलेशंस ना करने पड़े इसके लिए दो ऑप्शन दिए गए। जब डायमीटर 450 बोला है तो आप डायरेक्ट 450 डालो, आपको कैलकुलेट करके उसको हाफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है दो मेथड सर्कल ड्रॉ करने के लिए, एक होता है रेडियस मेथड और एक होता है डायमीटर मेथड। नेक्स्ट मेथड TTR। ये मेथड अगेन मैकेनिकल में ज्यादा यूज होगा। आपके पास कुछ ऐसे दो टेंजेंट है और आपको यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इसको भी टच हो और इसको भी टच हो और उसका रेडियस भी समझो 200 है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, C एंटर किया और क्लिक किया और मैंने टाइप किया 200। तो ऐसे कुछ ना कुछ एरर आएगा ही, आप कितना भी ट्राई कर लो उसमें एरर आएगा। तो ये टाइम पे आपको ट्राई करना है नेक्स्ट मेथड TTR। C एंटर, उसके बाद वो सेंटर पॉइंट पूछ रहा था, आपको सेंटर पॉइंट नहीं देना है, कहीं पे भी क्लिक मत करना। आपको कौन सा मेथड चाहिए, TTR। TTR के लिए आप ये भी क्लिक कर सकते हो या फिर T एंटर भी कर सकते हो। जैसे T एंटर किया आपको पूछ रहा है टेंजेंट कहाँ पे, बोलेगा ये मेरा टेंजेंट है और दूसरा ये टेंजेंट। दो टेंजेंट देने के बाद रेडियस 200, तो वो अपने आप इसको टच होके क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। समझो अभी ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, तो मैंने किया C एंटर, T एंटर, ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है। यहाँ पे मैंने रेडियस ले लिया 500। तो रेडियस जितना बड़ा होगा सर्कल ऊपर जाएगा और रेडियस जितना छोटा होगा उतना ये यहाँ कहाँ पे बनेगा। वैसे यहाँ पे भी अगर रेडियस छोटा होता तो यहाँ पे भी बन सकता था और रेडियस और बड़ा होता तो यहाँ पे भी बन सकता है। वो अपने आप डिसाइड करेगा कि कहाँ पे प्लेस होना, बट वो ये दोनों टेंजेंट को टच ही रहेगा। ठीक है,
तो ये था टेंजेंट मेथड। नेक्स्ट मेथड 2 पॉइंट मेथड। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने एक लाइन ले लिया, वो लाइन का मैंने डायमीटर दे दिया 400। अब ये मेथड हम लोग ट्राई करते हैं। सी एंटर के बाद वो वापस आपको पूछने वाला है सेंटर पॉइंट, लेकिन आपको देना है 2 पॉइंट, तो 2 पी एंटर करना है। यहाँ पे क्लिक करो। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो क्या हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बन रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो ये डायमीटर मेथड ही है, बट इसमें ड्राइंग सेंटर से नहीं बनता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बनता है। और एक मेथड देख लेते हैं, 3 पॉइंट मेथड। सी एंटर, 3 पी एंटर। आपको व्यू पोर्ट पे 3 क्लिक करना है, 1 2 3। ऐसा देखा मैंने 3 पॉइंट क्लिक किया बट समझा नहीं, तो हम लोग एक रैंडम ट्राइंगल बना के रखते हैं। टेम्पररी ऑर्थो ऑफ किया ताकि डायगोनल लाइंस बना सकूं। सी एंटर, 3 सी एंटर, 1। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया, तो ऑटोमेटिक वो ट्राइंगल को अपने अंदर ले लेगा, इंस्क्राइब हो जाएगा। तो ये था 3 पॉइंट मेथड। एक लास्ट मेथड है TTT, दैट इज टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। वो है ना, आपको कमांड से नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ने 3 पॉइंट देख लिया, 2 पॉइंट देख लिया, TTR भी देख लिया, बट टेंजेंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको डायरेक्ट जाना है होम, होम में सर्कल, सर्कल में लास्ट ऑप्शन मिलता है 10 10 10। फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट, अपने आप वो अंदर सेट हो जाए। तो ये इतने मेथड होते हैं सर्कल में टोटल, यानी कि 6 मेथड्स हैं। ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज होगा टेंजेंट वाला मैकेनिकल ड्राइंग्स में। बाकी इंटीरियर में तो बहुत 2 मेथड में ही काम हो जाएगा, रेडियस और डायमीटर।